मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा, आपने देखा भी है अखबार में, पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा और कि सक्षमता परीक्षा का जो डेट है तृतीय का निकला है। 4-5 का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब आप ये सोचिए कि दनादन सारा नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और इसी झांसे में आकर के जो शिक्षक हैं वो दे रहे हैं परीक्षा। बहुत सा फॉर्म भरने का मन भी बना रहे होंगे, कुछ परीक्षा देंगे भी तृतीय, या जो समझदार हैं वो नहीं भी देंगे। और देखिए कि सक्षमता परीक्षा तो दे रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं अपने कैडर को छोड़ करके दूसरे कैडर में, नियोजित शिक्षक के कैडर को छोड़ करके विशिष्ट शिक्षक में जा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों का उन्हें दर्जा मिलने जा रहा है, लेकिन लाभ जीरो है। लाभ के नाम पर बिल्कुल सिफर है, उनको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। अभी देखिए, जब आया था तो अभी हम लोग, बहुत सारे लोग, शिक्षक लोग ये अंदेशा लगाए हुए थे कि हो सकता है कि सेवा निरंतरता का लाभ जो है इसका दिया जाएगा शिक्षकों को, ताकि शिक्षक जो है वो देंगे सक्षमता परीक्षा। लेकिन सरकार इस पर अभी कोई नीति स्पष्ट नहीं की है, कुछ मंशा इस पर जाहिर नहीं की है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार किसी भी कीमत पर सेवा निरंतरता का लाभ जो है वो नहीं देना चाहती है, क्योंकि अगर सेवा निरंतरता का लाभ अगर सरकार दे देती है तो उसको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा के साथ साथ उसको देना होगा 8वें वेतन आयोग का जो वृद्धि होगा उसका लाभ देना होगा, उसका योगदान तिथि से मिलेगा, पूरा ईपीएफ देना होगा, या फिर एनपीएस देना, इधर से ईपीएफ देगा, अवशेष में एनपीएस देना होगा। फिर स्नातक ग्रेड में उसको प्रोन्नति देना होगा, फिर कालबद्ध प्रोन्नति देना होगा। तो सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है, किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि सेवा निरंतरता का जो लाभ है, सर्विस कंटिन्यूटी जो है वो शिक्षकों को दिया जाए। कारण कि अगर सरकार देती है, कंटिन्यूटी का लाभ देती है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन सरकार देने के लिए दूर दूर तक नहीं सोचिए। भले आप मन में पुआ पका लें कि सरकार देगी देगी, देना होगा तो अभी ही देगी, फिर कब देगी। और यही कारण है कि सरकार लगातार सक्षमता परीक्षा का डेट जारी कर रहा है, एग्ज़ाम का भी डेट जारी कर रहा है। लेकिन जिस उम्मीद, जिस भरोसे, जिस विश्वास के साथ सरकार ये ला रही है कि शिक्षक इसमें आ जाएंगे और उधर का कैडर पूरा खाली हो जाएगा, सब विशिष्ट हो जाएंगे, तो ये सरकार का मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। कारण कि जैसे ही कैडर खाली होगा फिर सरकार एकदम चुप हो जाएगी, एकदम पूछा जाएगी, कहेगी कि आपका 8 वर्ष सेवा होगा तब ना हम देंगे। और विशिष्ट शिक्षकों को तो अभी कुछ करने में ही नहीं बनेगा, बीपीएससी वाले को करने ही नहीं बनेगा, कहें कि बहुत सारे को 2 वर्ष जो है ये लोग प्रोबेशन पीरियड में हैं, तो इस अवधि में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आपको चुदुर बुदुर करने में नहीं बनेगा। आप न इधर के रहिएगा न उधर के रहिएगा। और उसके बाद 8वें वेतन का लाभ तो देना ही, क्या लाभ तो सरकार देने का मन ही नहीं बनाई है। इसीलिए सरकार चाहती है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो सभी विशिष्ट शिक्षक बन जाएं। नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जब बन जाएंगे तो सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, समझ गए। जब नियोजित शिक्षक 3 शिक्षक रहेंगे ना, तो विशिष्ट शिक्षक जो 4-5 शिक्षक के बराबर होंगे पेमेंट में, 15-15 हज़ार रुपया कम है वहाँ पे। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि हर हाल में जो है शिक्षक आवेदन भरें। और शिक्षक जो है मन बना लिए हैं कि जब तक पूरा सुधार नहीं होता है उधर, तब तक आवेदन भरने का, आवेदन करने का, परीक्षा देने का, सक्षमता में देकर जाने का कोई दूर दूर तक सवाल ही नहीं है। शिक्षक ने ठान लिया है कि नियोजित शिक्षक ही बने रहना, वर्तमान स्थिति में जो वर्तमान परिवेश है, जो सिचुएशन है अभी, उसमें बने रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा, न कि जाकर के विशिष्ट शिक्षक में। अभी तक तो कोई लाभ हमें तो नहीं नज़र आ रहा है दूर दूर तक। अगर आप लोगों को कोई लाभ लग रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने से लाभ है, तो आप ज़रूर बताइए। क्या वेतन वृद्धि के लिए भरे थे आप, समान काम समान वेतन, क्या मिल गया? नहीं ना। सेवा निरंतरता के, मैं तमाम विशिष्ट शिक्षकों से मैं बात करना चाहता हूँ, सेवा निरंतरता का लाभ के लिए फॉर्म भरे थे, विशिष्ट शिक्षक बने थे, क्या बन गए? नहीं ना। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए आपने फॉर्म भरा था, मिल गया? नहीं ना। ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आपने फॉर्म भरा था कि हम दूर के हैं, अपने पास चले जाएंगे, घर के पास चले जाएंगे। क्या पुरुष भाई बहनों को, जो पुरुष हैं, क्या उनको मिल गया? नहीं ना। तो आप सोच लीजिए कि तो फिर मिला क्या? सभी जगह तो नहीं है, तो फिर मिला क्या?
जो मिल भी रहा है वो आपका पैसा कट रहा है, वही पैसा तो मिल रहा है, फालतू तो कुछ मिल नहीं रहा है। उसी में अगर आप खुश हैं तो आपको ये राजकर्मी का दर्जा मुबारक हो। हमें इस तरह का तो नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं ये इस तरह का बहुत सारे शिक्षकों को भी नहीं चाहिए कि जो वर्तमान स्थिति है इसमें विशिष्ट शिक्षक बने तो कोई फ़ायदा है, वर्तमान स्थिति में तो नहीं। लेकिन अगर नियोजित शिक्षक बने रहते हैं तो सेवानिवृत्तता तो है ही है। ईपीएफ का लाभ मिलेगा योगदान की तिथि से, आज नहीं तो कल देना ही होगा। रो के दे, गा के दे, चाहे जैसे देना ही होगा। 1, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगी। 2, कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी। 3, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा समय भी आएगा कि प्रधान शिक्षकों का जो पद रिक्त रहेगा ना, नियोजित शिक्षक ही भरा जाएगा, क्योंकि सीनियरिटी के आधार पर। कारण कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका सेवा अभी नई है, बीपीएससी वाले का सेवा नई है। तो इसलिए हर हाल में अगर कोर्ट भी ये लोग जाते हैं तो जीत होगी हर हाल में, तो नियोजित शिक्षकों की भी होगी, क्योंकि सीनियरिटी इन्हीं के पास है, यही सीनियर होंगे। तो क्या अभी जो वर्तमान स्थिति है, हम आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, सरकार का क्या मंशा है। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है इसमें फिलहाल अभी नियोजित शिक्षक ही सबसे बेहतर है। अपना विद्यालय है, अपने घर के पास का विद्यालय है, या फिर नहीं भी घर के पास का विद्यालय है तो जहाँ रह रहे हैं वहाँ बिल्कुल सेटल हो गए हैं, बाल बच्चे सब सेटल हैं, अपने भी सेटल हो गए हैं। तो फिर सारा कुछ व्यवस्थित करने में 20 वर्ष लगा है, 20 वर्ष लगा है पूरा व्यवस्थित होने में। तो फिर जब 20 वर्ष लगा व्यवस्थित होने में तो फिर छोड़ के क्यों जाएं? हाँ, लाभ अगर कुछ लंबा रहता, लाभ कुछ दूर दूर तक एकदम साफ साफ नज़र आता, तब तो जाने में तो फ़ायदा था भी। लेकिन लाभ तो कहीं न दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो नियोजित शिक्षक हैं, हर तरह की सुविधाएं आपको घर बैठे एकदम पार्सल के माध्यम से मिलने वाला है, समझ गए। अगर छोड़ कर जाते हैं तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही विकट हो जाएगा, संघर्षमय हो जाएगा। और जैसे ही छोड़ के चले जाइएगा ना, सरकार इतना बड़ा चुप्पी साथ लगी ना कि आप कुछ भी बोलिएगा ना तो नीतीश कुमार हैं, ये बोलते नहीं हैं, कुछ बोलबे नहीं करेंगे आपके संबंध में, क्योंकि अब आपके पास बोलने का कोई जगह नहीं होगा। क्योंकि अब कोई भी शिक्षक संगठन या शिक्षक चाहेगा कि विद्यालय में ताला लगा दें या हड़ताल हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, ये तो अब दूर दूर तक कोई सोच ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पर नहीं। अभी 15,000 घटाया है ना, 15,000 और भी घटा देगा ना तो भी अब विद्यालय में ताला नहीं लगेगा, क्योंकि समय बदल गया है, शिक्षक टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं। सरकार की जो रवैया थी, जो मंशा थी, जो सोच थी, जो समझ थी, बिल्कुल धरातल पर आ गया। शिक्षक समय से आने लगे, शिक्षक समय से जाने लगे, शिक्षक टुकड़े टुकड़े में बट गए, शिक्षक कमज़ोर हो गए, और शिक्षकों का इतना गुट हो गया कि अब उसको संगठित होना, उसको एकजुट होना बैंक को तराजू पर तौलने के बराबर हो गया। इसलिए जहाँ हैं अभी वहीं रहिए, नियोजित शिक्षक बने रहने में ही फिलहाल अभी फ़ायदा है। चाहे सक्षमता 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसका कोई मायने नहीं रखता है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का। और इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम भाई बहनों से मैं विदा लेता हूँ, और आने वाला कल आपका सुखद सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और मैं यही कहूँगा कि दूर दूर तक हमें अभी कहीं नियोजित शिक्षक छोड़ करके विशिष्ट शिक्षक बनने में हमें कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना नज़र आ रहा है। अगर आपकी सोच समझ में कुछ लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको सक्षमता देना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मत दीजिए, देना आपकी मर्जी है, ये मेरा निजी राय था। और आप देख लीजिए अपना नफ़ा नुकसान, आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि नियोजित हैं, और वर्तमान इस परिवेश में नियोजित रहने में ही फ़ायदा है। धन्यवाद।